संतों ने अनेक प्रश्न किए। सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए गए। द्वापर के अंतिम चरण में कथा का अवतरण हुआ। जरा विचार करिए भक्तों, द्वापर के अंतिम चरण में ये कथा अवतरित हुई और प्रभाव आज तक देखने को मिलता है। आज रोज कथा होती है और प्रभाव 1 घंटे नहीं टिकता है। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? सुरा सुंदरी में मगन हो रहे हैं और दिखावे में कीर्तन भजन हो रहे। इसका कारण केवल एक, सुरा सुंदरी में मगन हो रहे हैं, दिखावे में कीर्तन भजन हो रहे। भरत नहीं मिलेंगे, घर घर दुर्योधन प्रकट हो रहे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये रसिकों की कथा है, ये भावकों की कथा है। सूत जी महाराज के सन्मुख बैठे हुए सोनक इत्यादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए, किम श्रेया शास्त्रे सारा, कह सोम तारे प्रयोजन, किम कर्मं केशव अवतार धर्मं कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न, किम श्रेया शास्त्र सारा, शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न, कहा स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का कारण क्या है? दूसरा प्रश्न, प्रभु कब आते हैं? तीसरा प्रश्न, क्या करते हैं? चौथा प्रश्न, धर्म क्या है? बड़े ध्यान से सुनिए। पांचवा प्रश्न, भगवान धर्म की रक्षा करते हैं तो किसे सौंप देते हैं? छठवां और अंतिम प्रश्न, जब भगवान धराधाम से गोलोक धाम जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गता, ये धर्म किसकी शरण में जाता है? उत्तर देते हुए परम पूजनीय सूत जी महाराज ने व्याख्या शुरू करी। उत्तर देते देते 7 दिन बीत गए। प्रिय भक्तों, इन 6 प्रश्नों के उत्तर में 12 स्कंद की भागवत कथा प्रकट हो गई। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और महापुराण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भागवत जी में 84 लाख शब्द हैं और हमारी योनियां भी 184 है। अगर भागवत जी का एक भी शब्द हमारे मुखमंडल में, हमारी जिह्वा पर बैठ गया तो हमारा जीवन बदल जाता है। भागवत कथा के इन 84 लाख शब्दों का समायोजन परम पूजनीय सूत जी महाराज सुना रहे हैं। सोनक इत्यादि ऋषि बैठे हैं। सुनो ऋषियों, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर, भगवान की कथा सुनोगे तो क्या मिलेगा? मैया क्या मिलेगा? कृष्ण भक्ति परम श्रेय। अब जरा विचार करिए, सोचने की बात यह है कि भक्ति का हम करेंगे क्या? कथा में बैठे हुए वारो भक्ति नाय मांगे, या तो शक्ति मांगे, या संपत्ति मांगे, या आसक्ति मांगे। अच्छा, कोई आपको मंदिर में भक्ति मांगता मिला? जरा हाथ उठाओ। देखो, एक मैया ने हाथ उठाया है, जबकि मोको पता है झूठ बोल रही है। यहां केवल एक मां ऐसी बैठी है, केवल एक मां ऐसी बैठी है, और पुरुषों में एक सज्जन ऐसे बैठे हैं जो मंदिर में रोकर के भक्ति मांगते हैं। क्योंकि हम लोग कथावाचक के साथ साथ फेस राइटर है मैया, यहां बैठे बैठे सब पढ़ रहे हैं किसके मन में क्या चल रहा है। यहां एक मैया और केवल एक व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जो भगवान से केवल भक्ति मांगते हैं। धन्य है वो, उनके लिए जोरदार तालियां। अगर मैं नाम बताऊंगा तो लोग कहेंगे महाराज पक्षपात कर रहे हैं। अगर ना मानो तो एक का तो बता ही देता हूं। बता दूं, हमारी मैया जो बैठी है, देखिए बैठी है,
इन माँ की भक्ति मांगती हो ना, सच बोल रहे ना? बिल्कुल। तो परमात्मा की ऐसी दया भैया, कृष्ण भक्ति परम श्रेय। भागवत सुनोगे तो भक्ति मिलेगी। अच्छा, भक्ति भगवान देते कैसे हैं सुनो। जिस तरह से एक बालक टॉफी और बिस्कुट मांगता है, भगवान धन दौलत तो टॉफी बिस्कुट की तरह देकर के पीछा छुड़ा लेते हैं, कहते जाओ ये ले जाओ। लेकिन भक्ति हर किसी को नहीं देते। जरा विचार करें, मानस का एक भक्त है, श्री रामचरितमानस का एक भक्त केवट। केवट को भगवान क्या दे रहे हैं सुनो। पिया हिया की सिया जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदिते उतारी। मणि की मुंदरी लेकर के माता जानकी कह रही, और कौन दे रही है? लक्ष्मी साक्षात धन दे रही है। राम जी ने कहा लाओ, ये भक्त है, ये माया से नहीं लेगा, ये मोहन से लेगा। राम जी ने अपने हाथ में मुंदरी ली और केवट से कहने लगे भैया ये रख लो ना। केवट ने नीचे को सिर झुका के हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है केवट की। बहुत कीने प्रभु लखन सिया, लक्ष्मण जी को दिया, तुम देखे? नहीं लक्ष्मण भैया